पूर्णिया एसपी का कार्यभार संभालते ही कार्तिकेय शर्मा ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। शहर के सदर थाना क्षेत्र के सरगना चौक पर छापेमारी करते हुए करीब बंगाल के 100 युवाओं को रेस्क्यू किया है। बताया जाता है कि पुलिस की यह कार्रवाई काफ़ी देर तक चलेगी। इस रैकेट में करीब 500 युवाओं के फंसने की बात बताई जा रही है। सभी युवक पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के हैं, जिन्हें काम के बहाने पूर्णिया बुलाकर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। फिर इन लोगों से अपने रिश्तेदार को यहाँ काम के बहाने बुलाने को कहता था। फिर उनसे भी पैसे की वसूली होती थी। बताया जाता है कि सातिर ठग बंगाल में मेडिसन कंपनी में लड़कों की ज़रूरत है, वेतन 17,000, रहना खाना मुफ्त का पोस्टर लगाते थे। फिर बंगाल से लड़कों को पूर्णिया बुलाकर उनसे पैसे ले लेते थे। फिर उन्हें दूसरे रिश्तेदार को फंसाने के लिए बोलते भी थे। जैसे ही पूरे रैकेट की सूचना पूर्णिया में नवपदस्थापित एसपी कार्तिकेय शर्मा को मिली, उन्होंने एक टीम बनाकर सभी लड़कों को ठिकाने पर छापेमारी की और एक एक कर करीब 100 लड़कों को इस चंगुल से निकाल चुकी है। छापेमारी अभी जारी है। सभी सातिर ठग जनता चौक के आसपास के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने करीब 10 से 12 मकानों को किराए पर ले रखा है। इन लोगों को स्थानीय नेता और दबंगों का भी संरक्षण प्राप्त है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। बताइए कैसे कैसे क्या हुआ था, ये कैसे का? नमस्कार, मेरा नाम अखिल मंडल, वेस्ट बंगाल दक्षिण दिनाजपुर से मैं हूँ। मुझे पहले घर पे मेरे दोस्त कॉल किया था कि ये जो रिजर्वेशन आयुर्वेदिक सेशन जो मतलब कि जो वगैरह कंपनी है, यहाँ पे काम दिया जाएगा और यहाँ पे अच्छा सैलरी भी दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आपको काम करने में इंटरेस्ट हो तो आप आ सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लड़का है ऐसे काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे दोस्त बोल रहे थे कि बहुत अच्छी से सैलरी पे काम दे सकता है, तो उनके हिसाब से मैंने भी आया। और मुझे कहाँ आया? इसी पूर्णिया जिला। हाँ, आकर यहाँ पे आकर तो मुझे मतलब कि शनिवार को आया, अगले शनिवार को आकर मुझे पहले से सीट बुकिंग करने के लिए 8,500 रुपया लिया। उसके बाद यहाँ आकर जो उनके ऑफिस है वहाँ पे मुझे 11,000 ले लिया और 600 रुपया एक्स्ट्रा लिया वो जो होता फॉर्म भरने के लिए। कैसे लिया? अकाउंट में लिया या कैश लिया? फ़ोन पे लिए थे। अच्छा, हाँ। ठीक। उसके बाद तो हमने पूरा फॉर्म जो वगैरह काम होता है वो पूरा करके अब आ गया सेंटर से, मतलब कि बाहर आकर अब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आ गए। वहाँ पे आकर देखते और भी बहुत सारा लड़का है जो यहाँ पे पहले से काम करते थे, तो उन लोगों के बातचीत किया था। मतलब कि तो उतना भी तो बातचीत नहीं करने देता। जो मुझे ले आया से बोलता है कि मुझसे जितना सवाल हो, जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछो, इसके बारे में और किसी की भी बात पूछना नहीं, बाहर के लोगों से बात नहीं करना और अकेला कहीं भी नहीं जाना, घर पर भी अकेला कॉल नहीं करना। उसको क्या काम दिया गया था आपको लिस्ट में? उसके बाद 10 दिन मुझे सिर्फ ट्रेनिंग दिया गया था, जो एजुकेशन वगैरह पढ़ाई हुआ था। मुझे लगा कि यह पढ़ाई करके ही शायद कंपनी में काम मिल जाएगा। उसके बाद हम ऐसे ही ठीक आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद ए लिस्ट मुझे दे गई थी। तो ए लिस्ट जब दे गए थे तब मैंने पूछा कि ए लिस्ट क्यों देगा मुझे, तो उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा इधर तो कोई नहीं है ऐसा जान पहचाना, तो कभी तुम्हारा कोई भी दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए लिस्ट दे दिया और बोला कि 100 के नंबर यहाँ पे भर दो, कि अगर एक से नहीं होता दूसरे नहीं से 3 से। एक बात मैंने जब घर पे बोला छुप के, तो घर के लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे बात होता है, 2 लो 4 लो या फिर 20 लो, 100 से ले लेता है, ये क्या मतलब है? तब से ये जो नंबर जो दिखाया अभी, हाँ, तो ये आपके मोबाइल से लिया? हाँ मेरे। और क्या बोलता था? इसको कॉल करो। हाँ, इसको कॉल करो। कॉल करके क्या कहना है? कॉल करके कहना है, पहले पूछना पड़ता है कि ऐसा हालचाल है, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। उसके बाद बोलना पड़ेगा कि हाँ यार, हम तो यहाँ पे आकर बहुत अच्छे हुआ कि जिसके माध्यम से आया हुआ है उसके नाम बताते हैं कि सुकुमार से माध्यम से आया है, तो यहाँ पे काम करने के उसके बाद अच्छे से सैलरी मिल रहा है, जैसे कि 17,000, 20,000, मतलब कि जो जितना दिन काम करेगा उतना ही सैलरी इनको मिलेगा। यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं है, ये बताना पड़ता है उसको। हाँ। फिर वो लड़का आ जाता था? हाँ, यहाँ पे आ जाता था काम के दौरान। वो आकर भी ऐसे ही फंस जाता है। फिर उससे क्या करता था? उससे भी पैसा लेता था? उससे भी पैसा लेता, सेम तरीक़ा से पैसा लेकर उसे भी ऐसे ही 10 दिनों के क्लास दिया जाता है। उसके बाद सेम तरीक़ा से उसको समझा जाता है, इस लिस्ट दिया जाता है, ये लिस्ट को भरवाना पड़ता है। और भरने के बाद ये लिस्ट पे और एक चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है 23
WC, एच से मतलब है जो आपको 100% विश्वास करे, W मतलब जो 50% और C मतलब कि जो 0% विश्वास करे। और यहाँ पे लिखना है और क्या कहता है वो इंसान, एज कितना है, कहाँ की है, सब कुछ लिखना पड़ता है। उसके बाद मतलब जो 100 में विश्वास करते हैं, जो एज लिखा हुआ है, उन लोगों से ही सिर्फ कॉल करना और यहाँ पे 18 साल के ऊपर होना चाहिए। अच्छा हाँ। ये ट्रेनिंग कहाँ पे देता है? ये ट्रेनिंग रामबाग पे देता है, मतलब उतना तो पता नहीं मुझे, नया हूँ यहाँ पे, तो एक बस पे देता है। तो कितना लड़का यहाँ ट्रेनिंग लेता होगा? यहाँ पे 400-500 से ज़्यादा लड़का है जो ट्रेनिंग लेता है और इनका सेंटर भी अलग अलग है, मतलब जहाँ पे रहते हैं, पर जब लेता है ट्रेनिंग तो एक साथ लेता है। सभी बच्चा कहाँ का रहने वाला है ये लोग? ये सभी बंगाल का। बंगाल का है? हाँ। ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं? ये अलग अलग इनको घर दिया गया है और अलग अलग जगह पे रहता है। तो जो आपको बुलाया, जिसको पैसा आप दिए, जो सेंटर चलाता है, उसका क्या क्या नाम है? उसका नाम था, एक ही जो मुझे बुलाया सुकुमार, वो मेरे दोस्त थे। उसके बाद मेरे एक भाई है, वो भी बोला कि अच्छा काम है, उन्होंने नहीं बोला कि, जबकि उन्होंने फर्स्ट आया था, सब कुछ समझा फिर भी नहीं बोला। उसका नाम सुमन है। उसके बाद और भी यहाँ पे जो लड़का दोस्त है, वो भी कभी भी नहीं कुछ बोला। सेंटर जो चलाता है क्या नाम उसका? उसका नाम है, जो मेरे लीडर है उसका नाम ताराशंकर ओराव, शायद ऐसे कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल मंडल। पिता का नाम? पिता का नाम नेपाल मंडल। घर कहाँ है? पूरा घर पता? घर मेरा वेस्ट बंगाल दक्षिण दिनाजपुर, गंगारामपुर से 11 किलोमीटर अंदर गनाहर ग्राम। मेरा दोस्त रहता है। हाँ वही बोला था मैं। कौन है? मेरा दोस्त है ये है। हाँ। अच्छा बोला गया था कोई काम है तो अच्छे से बोलो। हाँ। तो मैं ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कंपनी पे, 18,500 सैलरी देता है मुझको। जो मेरा क्वालिफिकेशन जैसा होगा वैसे पेमेंट बढ़ेगा। अच्छा। तो मैंने पूछा कोई चेन है क्या, कोई डायरेक्ट सेलिंग है? तो बोला अच्छा काम है, 8 दिन ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका पैसा मंथ जैसा पड़ेगा 18,500 ऐसा सैलरी। तो बोलते अच्छा काम है। तो मैंने बोला 18,000 20,000 किस लिए लिया है? हाँ। तो उसने बोला रहने खाने के लिए। रहने खाने का 18-20 हज़ार। कितना पैसा दिए थे? मैं 22,000 रुपये दिया। 22,000 रुपये दिए थे। किनको दिए थे 22,000 रुपये? कंपनी में जमा किया था। कंपनी में? हाँ। किस नाम से कंपनी में था जमा किया था? मेरा फोन क्या बोले? मेरा फोन पे वो कंपनी का नाम है। फोन पे कंपनी का नाम है। कब जमा किया था पैसा? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? आप 2 दिन पहले आए हैं? हाँ, शनिवार को आया, रविवार को जमा किया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ 2 दिन में? 2 दिन में आज क्लास हुआ। अच्छा, क्या बताया गया क्लास में? और डायरेक्ट सेलिंग का, मुझे डायरेक्ट सेलिंग का शुरू से नफरत है। तो मेरा दोस्त का बोला ना डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कंपनी का अच्छे पैकेजिंग मिलेगा, अच्छे से सैलरी मिलेगा, ठीक है, अच्छे से घर में बैठे रह के एक कंपनी में जॉब करने। डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या बताया? क्या डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? बताया मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं। अच्छा, कौन मतलब ये आपका दोस्त लेकर आया? क्या नाम है आपका दोस्त का? अजय। अजय। हाँ। आपका क्या नाम है? मिथुन। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल बालूरघाट।